स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है विजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमारा चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपी, जीपी और एचपी हमने पढ़ा था। तो उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मोस्टली हमने सारी चीज़ें कर ली है, कुछ एक दो चीज़ें बची हुई हैं, उनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। हाँ, टाइप 3 बच गया था हमारा। टाइप 3 था स्प्लिटिंग द nth टर्म एज ए डिफरेंस। तो देखो, ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, पेंट ब्रश सेलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा, कल वाला दोबारा ये वाला ना, जो तो फिर से लिखते हैं इसको, और ये है ना, ये वाला नहीं। चलो तो इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन था मेरे पास। देखो, इसमें ना कई बार ऐसा होता है, जब पहले लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारा 6, 13, 22, 33। क्या क्वेश्चन था? 6 + 13 + 22 + 33 अप टू nth टर्म, है ना? ये था हमारा। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, तरीका क्या होता है भाई, या तो एपी जीपी एसपी कुछ ऐसा बन जा रहा हो। हमारे पास एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, या फिर एजीपी बन जाए, है ना? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अगर नहीं बन रही तो हम क्या देखेंगे, डिफरेंस करके देख लो। डिफरेंस करने पर या तो जीपी बन जाएगी या एपी बन जाएगी। दोनों का डिफरेंस करके देखो जरा। 6 और 13 का डिफरेंस 7 आ जाएगा। 13 और 22 का डिफरेंस आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 और 22 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है? अच्छा, 22 और 33 का डिफरेंस करोगे तो 7, 9, 11, तो क्या बन गई? एपी बन गई। तो इसका मतलब हम ये वाला तरीका जो मैं भी आपको कराने वाला हूं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या है, लिखो सबसे पहले s = 6 + 13 + 22 + 33 अप टू nth तक, है ना? अच्छा, फिर से s को लिखो। बस ये है कि ना, इस यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तरीका होता है, यहां से लिखना शुरू करेंगे। 6 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो 6, 13 + 22। अच्छा, यहां आएगी n-1th टर्म, और यहां पर आएगी tn, nth टर्म। भाई ये तो लिखा है मैंने टू nth टर्म, तो यहाँ nth टर्म आएगी, यहाँ tn-1 टर्म आएगी। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? नहीं, ये तो बेटा ये भी nth टर्म तक जा रहा है। लास्ट टर्म nth ही है। इसकी लास्ट टर्म भी क्या है? tn। बेटा ये भी तो tn है, और ये इसकी लास्ट टर्म भी tn। लेकिन इसके नीचे तो n-1 टर्म आएगी ना, tn-1 आएगी ना इसके नीचे। तो आएगी या नहीं आएगी? कौन सी टर्म आएगी? n-1 टर्म आएगी। अब बताओ, कुछ पूछना है इसमें? पहले ये क्लियर करो। चलो, अब इसको करते हैं हम माइनस। s में से s गया तो 0 बच जाएगा। इधर क्या बचेगा? 0। ठीक, यहाँ 6 को ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, ये कितना बन जाएगा? 7 + 9 + 11। ठीक, अच्छा, फिर tn टर्म में से कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट होगी? n-1 टर्म, है ना? अच्छा, ये बताओ मेरे को, यहां जो आएगी, यहां कौन सी टर्म आएगी? कितनी टर्म आ जाएंगी यहां तक टोटल? भाई ये इसकी तो पहली टर्म हो गई,
है ना, पहली टर्म थी, सब्ट्रैक्ट किया, पहली, दूसरी, तीसरी, तो यहाँ कौन सी टर्म आएगी, यहाँ तो n-1 टर्म आएगी ना, n-1 टर्म ही तो आएगी, क्योंकि एक टर्म तो यहां से काउंट कर रहे हैं ना हम, देखो यहाँ से, यहाँ पे क्योंकि एक टर्म तो ये छोड़ दी ना हमने, भाई एक टर्म को छोड़ दो, कितनी टर्म बची यहाँ पे, n-1 टर्म। आप इसकी बात करो, यहां तक देख रहे हैं हम, तो ये कितनी बची, n-1 टर्म ही तो आएगी, तो ये हम यहाँ लिखेंगे n-1 टर्म। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने माइनस भी तो किया है ना, ये माइनस 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 और ये भी माइनस, तो माइनस की टीएन आएगा, टीएन को इधर ले जाए, आज ये टीएन इधर आ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। बेटा इसमें से जैसे हर एक टर्म में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसमें से भी ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, क्या आएगा, 1 क्यों आएगा, बेटा वो ये कह रहा है कि ये 10th टर्म है और ये 9th टर्म है, तो डिफरेंस 1 थोड़ी ना आएगा, 10th टर्म हुई 25, 9th टर्म हुई 8, तो डिफरेंस A1 थोड़ी आएगा, तो प्लेस बता रहा है कि इस प्लेस पे है, नंबर बता रहा है, वैल्यू थोड़ी बता रहा है उससे। चले आगे, चले, ठीक, टीएन इधर आ जाएगा, ये 6 है, 7 + 9 + 11 प्लस ठीक, क्या है, एपी दिख रही है आपको, क्या है, सम ऑफ एपी, बात समझ में आई, ये क्या है, सम ऑफ एपी अप टू n-1 टर्म्स, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 बट n की जगह क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे, क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे। तो आप खुद से देखो, अगर ये आप सपोज करो ये पूरी कितनी टर्म होती, इसमें 10 टर्म होती, तो यहाँ पे 10th टर्म लिखी जाती, अब मैंने फिर से यहां से 1 2 3 4, ये 9th टर्म होगी, ये 10th टर्म हो गई, ठीक है। तो बेटा ये तो जो हमें आगे मिलेगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फिफ्थ हो गई, तो ये 9th टर्म ही तो मिलेगी, मतलब 10th टर्म से एक कम, ठीक है। अगर ये n है तो n-1 टर्म ही तो मिलेगी ये, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, अब ये n-1 टर्म का, क्योंकि इसको मैंने अलग लिखा हुआ है 6 को, तो इसका सम बताओ क्या होगा, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फॉर्मूला कितना, हाँ n-1/2, 2a कितना है 7, n-1 तो इतना हो जाएगा n-2, गर्मी लग रही है, चला दो, गर्मी लग रही है, हाँ चलो ये बता देता हूँ फटाफट, चले, ठीक। तो ये n-2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू कितना, डी कितना है, 2 है। अब देखो बेटा, ये देखो 2 का मैं क्या करूं, इस 2 अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा अंदर, तो क्या बचेगा, 7 + n-2 बचेगा, ठीक। और नीचे भी 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 + n-1, और ये अंदर क्या बचेगा, 7 - 2 कितना हो गया, 5, तो n+5, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लो, तो क्या बचेगा, 6 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्या बचेगा, n² + 5n - n, तो n² + 4n + 1, ये आ गया, ये क्या आ गई, nth टर्म आ गई, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो हमें पता है Sn क्या होता है, सिग्मा ऑफ t, तो सिग्मा ऑफ n² 4 टाइम्स सिग्मा n प्लस सिग्मा ऑफ 1, तो ये बनेगा n+1 2n + 1/6, और ये क्या बचेगा, 4 टाइम्स n
n+1/2 और ये क्या बन जाएगा n। क्लियर, सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चल चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्प्लिंग जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उस टाइप को देखते हैं कि उस टाइप का, अगर वैसे रेयरली आता है उस तरीके का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में देखा अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइप को भी अब हम सीखेंगे, वो जो नया टाइप है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं और वो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा नेक्स्ट टाइप इज टाइप 3। इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग द nth टर्म एज ए डिफरेंस। एज अ डिफरेंस, एज अ डिफरेंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लिख रहा हूं क्वेश्चन प्रॉब्लम में, फाइंड द सम ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 19 अप टू n टर्म। ठीक, nth टर्म तक की हम जो है बात कर रहे हैं। तो इसमें आप ये देखिए, जब इस तरीके का अगर आप क्वेश्चन मिलता है तो दोनों का डिफरेंस जो है ऊपर रखा हुआ या तो मिलेगा, या तो दोनों जो नीचे दो नंबर का जो प्रोडक्ट हो रहा है उनका जो डिफरेंस है ऊपर रखा हुआ मिलेगा। नहीं रखा है तो हम बना लेंगे, वो मैं बताता हूं कैसे बनाएं। देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं बात करता हूं दोनों की डिफरेंस की, तो आप बोलोगे कि सर इनका डिफरेंस है 5, इनका डिफरेंस कितना है 5, इनका डिफरेंस भी कितना है 5। तो क्या मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, मैं 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो बाहर तो 1/5 आ जाएगा, अंदर आएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई बाई 14 और 5/14 मल्टीप्लाई बाई 9 अप टू nth टर्म। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 माइनस 1/9 और हाँ ऐसे मैं इसको लिख पाऊंगा। ये हो जाएगा -1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/14 1/14 माइनस 1/19। इस तरीके से मैं इसको लिख डालूं। अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5n-1, 5n-1। अच्छा चलो बाद में लिखते हैं, लास्ट लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/4
5n-1 और ये हो जाएगा 5n+1, ये हो जाएगा -5n+1। इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा, तो ये जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाली यहाँ वाली टर्म से कैंसिल आउट। ठीक, तो देखो सिंपल मैंने यहाँ पर ये लिखा 5n-1 और ये दूसरी टर्म जो होगी 5n+1। अगर मैं 5n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 × 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 आएगा, और 2 पुट करता हूँ तो आएगा मेरे को मिलेगा 5 × 2 = 10 और 5 × 2 हाँ 5 × 2 = 10 + 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, ये फाइनली जो बचेगा मेरे को बचेगा 1/5 1/4 -1/5n। ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा चलो एक कंसेप्ट और सीखते हैं, वो कंसेप्ट है, देखो am क्या होता है, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm। ठीक है, am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm हो जाता है। अगर a इज नॉट इक्वल्स टू b तो तब क्या लिख सकते हैं हम, am इज ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। if a is equals to b तब क्या होगा, am will be equals to gm will be equals to hm। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है, प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, am और gm की जो इनइक्वालिटी होती है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हम भी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने पढ़ ली है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है व्हाट इज द 15th टर्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये PYQ है आपका, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। लिखते हैं व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ सीरीज। What is the 15th term of the series? सीरीज है उसकी क्या बतानी है हमें, 15th टर्म बतानी है, और सीरीज मैं आपको बताता हूँ सीरीज क्या है। सीरीज है 3 + 7 + 13 + 21। ये है कुछ और है। फिफ्टींथ टर्म, हाँ व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ द सीरीज 3, 7, 13, 21। 3, 7, 13, 21, 21, कॉमा 31, 43, 31, 43। तो व्हाट इज द 15th टर्म, 3, 7, 13, 21, 31 एंड नेक्स्ट इज 31। ओके, तो हमें यहाँ पर देखकर क्या पता चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ना तो ये एपी है, ना ये जीपी है, और ना ही ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ना ही ये एचपी है। अच्छा क्या ये एजीपी है, एजीपी भी नहीं है।
तो जब ये चीजें नहीं है तो हम क्या करते थे, हम डिफरेंस करते थे। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। और जब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा तो मैं यहां पर देखता हूं उनका डिफरेंस कितना है, 4 है, 6 है, और ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12। तो यू कैन सी दिस इज अ एपी 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये मुझे क्या मिल रहा है, आर इन एपी, ये मेरे को एपी मिल गया। और यही होता है, या तो आपको एपी मिलेगी या आपको जीपी मिलेगी। अब मेरे को एपी यहां पर मिल गई है, तो हम वही तरीका करेंगे जो मैंने आपको बताया था। वो तरीका क्या है, लिखेंगे एस इक्वल टू 3 + 7 + 13 + 21 + 31 अप टू nth टर्म आएगी कोई, तो मैंने tn लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं, फिर से s लिखेंगे और एक टर्म छोड़ के तब उसको शुरू करेंगे। ये आएगा 3 + 7 + 13 + 21, और ये कहां तक चलेगा, अप टू tn तक, और यहां आएगी tn माइनस। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमेशा हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, यहां माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस माइनस, और ये भी माइनस होगा। ठीक, एस में से एस गया, सब जानते हैं, 0 बचेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बचेगा, यहां पर 3 आएगा, +4 +6 +8 +10, और ऐसे ही करते करते कहां तक होगा ये, अप टू n-1 टर्म माइनस tn। ठीक, ये यार रुको, इसके फिर से लिखो। और यहां पर मैं लिख दूंगा -tn। अब यहां पर 0 है, वहां पर -tn है, -tn इधर आके +tn बन जाएगा। और ये 3 है, ये प्लस, ये 4 + 6 8 + 10, और कहां तक है, अप टू n-1 टर्म। तो ये मेरे को क्या दिखा, एपी दिख रहा है। और एपी में कितनी टर्म्स है, लास्ट टर्म क्या है, n-1 टर्म। तो ये एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि सम करो इस एपी का, कहां तक, n-1 टर्म तक। ठीक, तो n-1 टर्म तक हम इसका सम कर देंगे, n की जगह क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो 3 + n-1/2, ये हो जाएगा 2a, a मतलब 4, प्लस n-1 - 1, तो कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तो n-2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, d से। d क्या है, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 2 10 - 8 2, तो 2 है हमारा कॉमन डिफरेंस d, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर भी देखो क्या होगा, क्या कॉमन आ रहा है, n-1 / 2, 2 ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 4 + n-2 बच जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, सबको दिख रहा है। आगे क्या बचा हमारा, tn = 3 + n-1, और अंदर क्या बचेगा, 4 - 2 तो 2 बचेगा, तो n+2 ये हो जाएगा। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करो या मत करो, अब यहाँ पर ना वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम। तो n = क्या है, 15 टर्म पूछ रहा था ना वो, तो t15 क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 15 - 1 और 15 + 2, तो ये क्या बनेगा, 3 + 14 × 17, और आई थिंक ये 287 आ जाए, नहीं 241 आएगा, ये हमारा आएगा 241 इज दी आंसर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। और देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपको दिखे कि यहां पर क्या हो गया, ये मेरे को इस तरीके का सीक्वेंस दिया हुआ, इस तरीके की सीरीज दी हुई है,
जिसमें मैं डिफरेंस कर रहा हूं तो मेरे को मिल रही है एपी, या जीपी भी मिल सकती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ज्यादातर ये देखा गया एनडीए में कि एपी ही बनती है। तो एपी जैसी आपकी बनेगी तो आपको पता है, पहली वाली टर्म्स को तो अलग रख दो, जैसी आपको दिखाई देना ये सीरीज लिखी हुई थी यहाँ पर, क्या सीरीज थी, 3, 7, 13, 21, 31, ये सीरीज लिखी हुई थी। जैसे आपको 3 दिखाई दे 3 यहां पर लिखो, फटाफट ऐसे करेंगे, जब 4-5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो खुद ऐसे करने लगोगे। 3 इधर लिखो, प्लस लगाओ। अच्छा, एपी मेरी क्या बन रही थी, 4, ये 6 है, ये 8 है, और ये है 10। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा, n-1 तक ही करोगे आप, हमेशा n-1 टर्म तक ही करोगे। तो n-1 यहां आ जाएगा n-1/2, अंदर क्या हो जाएगा, 2 4 जा 2 इंटू 4, प्लस यहां आ जाएगा n-2, और d कितना है आपका, d भी आपका है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस n-1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस n-2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 और n+2। क्या ये टफ था, 1 2 3 4 4 लाइन में, 5 लाइन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में बताना पड़ता है यहाँ तक। जब आप इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू कर डालो, ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करिए। जब आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो आप जो है इस तरीके से एकदम फास्ट उसको कर पाएंगे। यही शॉर्ट ट्रिक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो खुद से शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट होता चला जाता है। दैट्स ऑल। चलिए तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए, व्हाट इज 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। व्हाट इज 0.9, 0.09 प्लस 0.009 इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे इसको। देखो सबसे जो है 9 कॉमन आ सकता है हमारा, तो 9 को कॉमन ले लो। क्या लिखा हुआ है, 0.9 प्लस, ये भी पीवाई क्यू है आपका, 0.009 ये लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। कॉमन लूंगा मैं 9, तो अंदर बचेगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। ठीक, तो 9 जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या ये जीपी में दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है जीपी। इसका ए क्या है, ए है 0.1, और अगर मैं आर की बात करूं कॉमन रेशियो की, तो 0.0 उनको डिवाइड करें तो 0.1 आएगा। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आएगा, 0.1 हो गया हमारा आर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, 9 बाहर, इन्फानाइट जीपी बन रही है, ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बनेगा 9 इंटू 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.9, तो आंसर आ जाएगा आपका 1, एंड दिस इज आवर आंसर।
ठीक है, तो सर नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज, यही लिख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज 0.5 प्लस 0.55 0.55 प्लस 0.555 एंड सो ऑन। तो ये बताना है कि इस सीरीज का सम कितना आएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, आगे देखते हैं इसको। ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यही क्वेश्चन है क्या। ओ, इसने बोला है अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स, ठीक। तो कौन सी टर्म तक पूछ रहा है वो? n टर्म तक पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है, बस फर्क क्या पड़ेगा, 0.5 की जगह कभी पॉइंट, बस 5 की जगह क्या आ जाएगा, कभी 9 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, 3 वाला आया भी हुआ है पहले, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मतलब 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट जो है आपके यहाँ पर वो रख के आपको दे सकता है। ठीक, तो बस यही हमें देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर 0.9 ही है यहाँ पर, 9 अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, है ना। लेकिन अगर 9 के अलावा कुछ भी रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 रखा हुआ है, तो हमें इसकी जगह 5 की जगह जो है हमें 9 बनाना है। ये काम हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी काफी रहते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। 0.555, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 1 बनाएंगे। पहले 5 हम कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन। ठीक, ये हो गया। अच्छा ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, तो 5/9, ये वाला 9 तो बाहर है, एक 9 जो होगा ऊपर वाला वो अंदर चला जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई उसकी हो जाएगी। तो ये मिलेगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, और हमें सम करना है 9th टर्म तक, हमें सम इसका करना है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक। तो हमें जो है n टर्म्स तक ही करना है। अब देखो ध्यान से देखते हैं, 5/9 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 9/10 लिख सकता हूँ क्या? कि हाँ सर हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो लिख दिया मैंने 9/10। इसको मैं लिख सकता हूँ 99/100, या चलो 100 ही लिख देता हूँ।
इसको मैं लिख सकता हूं 999 अपॉन 1000 अप टू एन टर्म। ठीक है, एन टर्म तक लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 5/9। अच्छा, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ये चेंज क्या है, इसको यहीं लिख देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/10। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9/10 ही मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको करेंगे। और देखो हमेशा यही होगा, बस बाहर के जो है ये नंबर बदल जाएगा। अगर यहाँ पे देखो अगर 6 होता तो 6 कॉमन ले लेते, क्या था 6/9 आ जाता। 7 होता तो 7 कॉमन ले लेते, 7/9 हो जाता। अंदर 9 बनाने के लिए हमें जो है ये काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आसान है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं +1 - 1/100 लिख सकता हूं। और इसको लिख सकता हूं +1 - 1/1000 में इसको लिख सकता हूं। और कहां तक चलेगा ये चलेगा अप टू एन टर्म, टू एन टर्म तक ये हमारा चलेगा। अच्छा, 5/9 मैंने लिया कॉमन। ठीक, अब देखो ये 1 1 1 कितने बार आ रहा है, कितने तक पूछा उसने मुझसे? हाँ, एन टर्म तक पूछा है। तो 1 को आप 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 5 आएगा, 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 आएगा, और आप उसको n टाइम्स ऐड करोगे तो n आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके, तो n आ जाएगा। अच्छा, इन वाली टर्म में से मैं क्या कर दे रहा हूं, देखो ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली जो टर्म्स है वाली, इसमें से सब में से क्या मैं माइनस सब कॉमन लूंगा? या चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, कोई बात। तो ये बचेगा -1/10। इसको -1/10² लिख दूंगा, इसको -1/10³ लिख दूंगा। ठीक, अप टू नहीं। तो ये 5/9 ये हो जाएगा n माइनस, अब देखो क्या ये 1/10², 1/10³ अप टू n टर्म्स। ठीक, तो क्या है जीपी है, जीपी का सम दिख रहा है। ठीक है, तो जीपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे 5/9, और ये हो जाएगा आपका n माइनस, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें हमारा? लगेगा फर्स्ट टर्म क्या है 1/10, और r कितना, r भी 1/10 है, तो ये बनेगा 1 - 1/10⁻n, और नीचे आएगा क्या होता है 1 - r, मतलब 1 - 1/10। ठीक, तो ये बनेगा यहाँ, ये यहाँ पर बन जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/9 n माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 9/10, और तो ये अंदर आएगा 1/9, 1 - 10⁻1/10⁻n। तो ये हमारा जो है फाइनली बन जाएगा। आंसर भी हम मैच कर लेते हैं अपना। हाँ, 5/9 n - 1/9 1 - 10⁻n, तो यही हमारा आंसर आना। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और देखो बहुत ज्यादा, अगर इसमें इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम पूछता हो हमसे तो क्या हो जाता है, a/r हो जाता, बस ये हो जाता। ये यहां पर आता, सपोज करो ये पूछता आपसे 10 टर्म्स का सम पूछ लेता, तो n की वैल्यू तो 10 बन जाती, और ये हो जाता 1/10 डिवाइड बाई कितना हो जाता 9/10, तो ये बन जाता 9। ठीक है, तो ये जो है n से फ्री हो जाती, फिर ये n की टर्म में नहीं आता फिर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे।
अगर यहाँ पर 5 की जगह 6 होता तो हम क्या करते, 6 कॉमन लेते, जैसे यहाँ पर क्या है ना, 5 कॉमन लिया है, 6 कॉमन ले लेते हम लोग, है ना, और फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, और फर्दर ऐसे ही सॉल्व करते आगे हम। और अगर यहाँ पर 9 होता तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी हमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर सपोज करो 5 की जगह 6 होता तो आंसर में क्या चेंज आता? आंसर में सिर्फ इतना चेंज आता, यहां होता 6/9, यहां n ही रहता -1/10, और यहां क्या आता, a अपॉन, हाँ, 1 - 5/9। बाकी सब जो है ऑप्शन से जो हम देखते हैं आंसर सॉल्व करते हैं तो यही आता 1 अपॉन, बस बाहर ही तो बदल जाता, 5 अपॉन क्या हो जाता है यहाँ पर, सॉरी 6/9 हो जाता है यहाँ, इतना बदलना था, बाकी कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि a यही रहेगा, फर्स्ट टाइम ये रहेगी, और रेशियो भी ये बनेगा, तो ये ए मल्टीप्लाई 1 - r⁻⁴ बस ये बदल जाएगा। तो आप इसका ऐसे भी कर सकते हो, ये टर्म को याद कर लो, इसे याद कर लो, इस आंसर को, अगर कुछ भी दिखाई दे तो सीधा एकदम टिक कर दोगे, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो। और देखो दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ, उसमें सिर्फ 3 था इसकी जगह ना, अभी देखता हूँ मैं, क्वेश्चन मेरे को याद आया था ऐसा क्वेश्चन। हाँ देखो, देखो 5/9, n-1/9, और 1 - 10⁻⁻। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, अभी आगे देखो ऑप्शन सिर्फ क्या है, ये हमारा आंसर है। अगर यहाँ पर होता 5 की जगह 0.33 करके आया हुआ है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, 3/9 n-1/9 मल्टीप्लाई बाई 1 - 1/10⁻n, ठीक, तो ऐसे कर दोगे। तो मैं अगर आपको ये 4-5 बार जब इसका आप इसको सॉल्व करोगे, 4-5 तरीके के क्वेश्चन, एक बार यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, एक बार 4 लिख लेना, एक बार 9 लिख लेना, 3, 6, 7, 8 सब रख के सॉल्व कर लेना, कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके। अच्छा, 1 1 रख के भी सॉल्व कर लेना एक बार 1 1, 5 की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आप इस तरीके के सॉल्व कर लो, ठीक है, आपको आंसर याद हो जाएगा, आपको खुद से ये समझ आ जाएगी, इंट्यूशन होगा, आपको उससे पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर जो है ये किस तरीके से चेंज होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसका आंसर जो है एकदम लिख दोगे। पर आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में तो आपकी जो है डायरेक्ट आप जो है जितना भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे क्लास में, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करोगे, उतना ही मजा आएगा एग्जाम देने में, बढ़िया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। और जब वहां से निकलो तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, एग्जाम देके जब आप निकलोगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि हाँ मजा आ गया, बहुत बढ़िया पेपर गया है, कि मैथ्स में बहुत अच्छा कर दिया मैंने। तो लेकिन होगा कैसे, होगा ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ है, 6 मंथ जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करिए एकदम से। क्या करना, डेली 2-3 घंटे पढ़ लो एटलीस्ट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और आपका थोड़ा सा जितना भी सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो उसका रिवीजन, 1-2 घंटे, 1 घंटे का उसका रिवीजन लगा लेना। तो 1 घंटा रिवाइज करो, 2 घंटा रिवाइज करो, 2 घंटा जो चल रहा है वो पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ो डेली, बढ़िया से, क्या दिक्कत है। 4 घंटे ही तो देने, 4 में 3 दे दो, एटलीस्ट 2 घंटे तो दे ही सकते हो। बस 1 घंटा जो चल रहा है वो, और 1 घंटा आप रिवाइज करो, बस सफिशियंट, बहुत बढ़िया पेपर हो जाएगा आपका। चलिए आगे मैं देखता हूँ नया क्वेश्चन आपके लिए।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। चलिए तो आगे चलते। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, जो मैंने बोला उतना कर लो, बहुत आसानी से हो जाए। चलिए द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। The sum of the first n terms of the series 1/2 plus 3/4 15/60। इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 एंड सो ऑन। कहाँ तक करना है? अप टू n टर्म्स। ठीक, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8 1 माइनस 1/16 अप टू n। ठीक, तो 1 को तो जब n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा अंदर? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और कहाँ तक? अप टू। तो n माइनस, ये आपको सिंपल दिख रहा है, जीपी का सम करना। a कितना है? 1 है। r कितना है? 1/2। तो 1/2 a और या 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n on 1 माइनस 1/2। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n। में इसको लिख सकता हूँ, नीचे भी 1/2 बनेगा तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n। तो आंसर भी इसका हम देख लेते हैं, आंसर हमारा मैच कर रहा है क्या। तो आंसर भी यही आ रहा है बच्चों, 2 टू द पावर n प्लस n माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान, क्या ही है इस क्वेश्चन। ठीक, तो देखो काफी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने सारा काफी कुछ आपके साथ डिस्कस किया। बाकी एक क्लास और देख लेते हैं इसकी, जिसमें हम जो है कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने चाहिए और आपको उन क्वेश्चंस को कराना चाहिए। तो देख लेंगे बाकी और क्वेश्चंस भी। तो अभी आई थिंक कि मेरे को अभी एक क्लास और इसकी लेनी चाहिए, जिसमें हम पीवाईक्यू करेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, और आपको जो है अच्छा लगेगा, आपके फायदे की बात होगी वो। बाकी मैं देख लेता हूँ अगर कोई और क्वेश्चन मुझे दिखता है।
ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर इसी क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज